जय हिंद। हर हर महादेव। देखिए, आज बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ों के और मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी का बड़ा ख्याल करते हैं, और कौन लोग हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उनको नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य के बारे में और नरेंद्र मोदी की उन्हें बड़ी चिंता होती है। वो कहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं, अब उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। वो ये भूल जाते हैं कि भारत में 4 आश्रमों का जिक्र है। भारत के वेद पुराणों या फिर जो है भारत के स्मृतियों में जो है 4 और उपनिषदों में जो है 4 आश्रम का जो है वर्णन मिलता है। सबसे पहला जो है आप कह सकते हो कि ब्रह्मचर्य आश्रम है 0 से 25 साल, फिर गृहस्थ आश्रम है 25 से 50 साल, फिर वानप्रस्थ आश्रम है 50 से 75 साल, और फिर जो है संन्यास आश्रम, ठीक है, मतलब 75 से 100 साल। तो इन लोगों को लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री ने 17-18 साल में ही संन्यास ले लिया था। सांसारिक सुखों और मोह माया से उन्होंने जो है गृहस्थ आश्रम का जो है परित्याग करके सीधे संन्यास आश्रम ले लिया। वानप्रस्थ आश्रम में भी प्रवेश नहीं। वो राजनीति सेवा भाव से करते हैं। वो राजनीति अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए या अपने हित के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए वो नहीं करते। वो राष्ट्र हित और देश हित के लिए करते हैं। उनको ऐसा नहीं कि हम अपने आने वाले बेटा को जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनकी ऐसी लालसा नहीं है, और ना ही उनकी ऐसी लालसा है कि हम व्हाइट हाउस बनाएं और जो है बड़े बड़े जो है बिल्डिंग्स बनाएं। उनको ऐसी कभी भी कोई लालसा नहीं रही है। उनकी लालसा अगर है तो यह देश को संपन्न बनाना है, देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर के लक्ष्यों को हासिल करना है, देश को जो है आर्थिक महाशक्ति बनाना है, इसे विश्व गुरु बनाना है, इसे विश्व में जो है इसका साख बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रयास में रहते हैं, लेकिन विपक्ष बार बार जो है उनके बारे में बड़ा चिंता करता है। अब जैसे देखो, एक कमेंट मैं करूंगा, यहां पे ध्यान देना। सब लोग मोदी को रिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं कि मोदी कब रिजाइन देगा, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि जब तक मोदी रहेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो जितना जल्दी हो सके मोदी रिजाइन दे और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपने नीति और उनके वक्तव्य और बयान सुने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट कहते हैं कि हमारे शरीर का एक एक, हमारे लहू का एक एक कण, एक एक कतरा और जीवन का एक एक क्षण इस देश को समर्पित है। वो रिजाइन कर देंगे ऐसा लगता है। यह असंभव है, न भूतो न भविष्यति। खैर अभी तक तो नहीं, 2034 के बाद देखा जाएगा। लेकिन यहां सुनिए कि 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे जो भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री खड़गे साहब प्रधानमंत्री को कहते हैं कि 75 वर्षीय नरेंद्र मोदी को अब संन्यास ले लेना चाहिए। राजनीति से, एक्टिव पॉलिटिक्स से उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। और ये खड़गे साहब प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं जो खुद 83 साल के हैं। और इनको बोलने का सुझाव कौन दिया? तो इनको बोलने का सुझाव दिया कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी, जो खुद अभी पॉलिटिक्स में एक्टिव है। आप इस बात को मानिए, जो खुद अभी पॉलिटिक्स में एक्टिव है और 79 ईयर इनको हो चुका है। मतलब 83 ईयर के मल्लिकार्जुन खड़गे चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 75 ईयर के हैं वो रिजाइन दे दें। और इनको सलाह देने वाला कौन है मल्लिकार्जुन खड़गे को? तो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्षा सोनिया गांधी, जो खुद 79 ईयर के हैं। और इतना ही नहीं, 85 वर्षीय शरद पवार भी कह रहे हैं कि हम इस बात का समर्थन करते हैं। मतलब 85 वर्षीय शरद पवार यह कह रहे हैं, हम इस बात का समर्थन करते हैं कांग्रेस की बातों को कि प्रधानमंत्री अब 75 साल के हो गए हैं, इन्हें रिजाइन दे देना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री अभी सबसे जूनियर हैं इस चारों से, शरद पवार से भी, सोनिया गांधी से भी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी। उम्र में मैं कह रहा हूं, ठीक है, इन तीनों से जो है अभी उम्र में कम है। लेकिन एक जो है 80 क्रॉस कर चुके हैं, 2 80 क्रॉस कर चुके हैं, एक जो है 80 टच करने वाले हैं। ये चाहते हैं कि 75 साल वाला व्यक्ति रिजाइन दे दे, एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हट जाए, संन्यास ले ले। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं बाबू,
ये 2029 में ही नहीं 2034 का भी चुनाव लड़ेंगे। बस हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इनके स्वास्थ्य में तनिक भी आंच ना आए, ये स्वस्थ रहें। इनके स्वास्थ्य की हम मंगल कामना करते हैं। फिर आप विश्वास मानकर चलिए, ये एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, ओजस्वी प्रधानमंत्री हैं। ये इस मिट्टी के लाल हैं जो मिट्टी के लिए समर्पित है। ऐसा नेता, ऐसा युग प्रवर्तक व्यक्ति बिरले ही मिलते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी 2029 के बाद 2034 का भी चुनाव लड़ना है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो।